My dear students, today I am going to start new topic which is stream function. स्ट्रीम फंक्शन को साई से डिनोट करते हैं और इसका डिफिनीशन अगर कहें तो इट इज़ द स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम such that its partial derivatives with respect to any direction gives the velocity components at right angle to that direction. It is denoted by phi and defined only for two-dimensional flow. Mathematically, for steady flow, it is defined as psi is equal to function of xy such that del psi by del x is equal to v and del psi by del y is equal to minus u. जैसा कि डिफिनीशन में हमने आपको पहले ही बताया था कि इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होता है विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन वो क्या प्रोवाइड करता है, वेलोसिटी कंपोनेंट्स एट राइट एंगल 90 डिग्री पर टू दैट डायरेक्शन. इसीलिए डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू वी हो गया एंड डेल साई बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस यू हो गया. इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर ए. The velocity components in cylindrical polar coordinates in terms of stream function are given as u r is equal to 1 upon r del psi by del theta and u theta is equal to minus del psi by del r. ये आपका सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स है. किसके टर्म में? स्ट्रीम फंक्शन के टर्म में. इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर A1 मान लेते हैं. यहाँ पे आपका यू आर क्या है, रेडियल वेलोसिटी, एंड यू थीटा क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी. अब इसकी वैल्यू को हम कंटिन्यूटी इक्वेशन में पुट कर देते हैं. अब चूंकि स्ट्रीम फंक्शन जो होता है ये केवल टू डायमेंशनल फ्लो के लिए होता है, इसलिए जो कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर टू डायमेंशनल फ्लो इस क्या होता है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0. अब पुट द वैल्यू ऑफ यू एंड वी फ्रॉम इक्वेशन ए, तो क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स माइनस डेल साई बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल वाई डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0 और माइनस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स
डेल वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस एक्सिस्टेंस ऑफ साई मीन्स, हेंस existence of psi means a possible case of fluid flow. The flow may be rotational, the flow may be rotational or irrotational. The rotational components ओमेगा जेड मान लेते हैं, द रोटेशनल कंपोनेंट्स ओमेगा जेड इज गिवन बाई, हमने लास्ट लेक्चर में क्या निकाला था, ओमेगा जेड इज इक्वल टू 1/2 डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। अब द वैल्यू ऑफ यू एंड वी फ्रॉम इक्वेशन ए से हम पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ u and v from equation A in the above rotational component, in the above rotational components we get, क्या मिल जाएगा, ओमेगा जेड इज इक्वल टू 1/2 डेल बाई डेल एक्स, वैल्यू क्या है, डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल बाई डेल वाई माइनस डेल साई बाई डेल वाई, या ओमेगा जेड इज इक्वल टू 1/2 डेल स्क्वायर साई अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपान डेल वाई स्क्वायर। फॉर इरोटेशनल फ्लो के लिए क्या होता है, ओमेगा जेड 0 हो जाएगा। फॉर इरोटेशनल फ्लो के लिए ओमेगा जेड शुड बी 0, तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपान डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन निकल के आया। और क्या है ये विच इज लाप्लास इक्वेशन फॉर स्ट्रीम फंक्शन, दिस इज नथिंग बट दिस इज द लाप्लास इक्वेशन फॉर स्ट्रीम फंक्शन। तो अब इसकी प्रॉपर्टी को अगर हम क्या नाम है लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को अगर हम लिखना चाहें, द प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीम फंक्शन साई आर, पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या निकल के आएगी, इफ स्ट्रीम फंक्शन साई, इफ स्ट्रीम फंक्शन
psi exist, it is a possible case of fluid flow. It is a possible case of fluid flow which may be rotational or irrotational, which may be rotational or irrotational. irrotational. दूसरा प्रॉपर्टी क्या आएगा, इफ स्टीम फंक्शन साई, इफ स्टीम फंक्शन साई satisfied the Laplace equation, satisfied the Laplace equation, it is possible case of, it is possible case of an irrotational flow, irrotational फ्लो. तो ये आपकी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई. तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम फंक्शन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपोनेंशियल लाइन in next lecture. Okay, thank you.